नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल गुरु चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। और आज हम दोस्तों बात करेंगे कॉन्टैक्टर के होल्ड की। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि नए जो इलेक्ट्रिशियन मेरे भाई हैं उनको कॉन्टैक्टर को होल्ड कराना नहीं आता है। तो दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि कॉन्टैक्टर को होल्ड किस तरह से किया जाता है। तो पहले तो दोस्तों आप कॉन्टैक्टर देखिए कॉन्टैक्टर आपके पास डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं। देखिए जैसे कि ये है एक कॉन्टैक्टर, ये है एक, ये है एक, ये है। तो दोस्तों जहाँ पर भी कोई भी कॉन्टैक्टर हो उसको होल्ड कराने के लिए अगर आप पुश बटन उसमें यूज़ कर रहे हैं और उसको आपको होल्ड कराना है तो उसमें आपको एक एनो स्विच बहुत ज़रूरी है, जो कॉन्टैक्टर में होना अनिवार्य है। एनो स्विच जो कॉन्टैक्टर में होता है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, इसमें आप देख रहे होंगे ये L1, देखिए L1 L2 L3 और एक एनो स्विच है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो एनो स्विच होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके कॉन्टैक्टर में नहीं है तो उसमें अलग से भी एक एनो स्विच का आता है जो लगाने के लिए मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो उसे आप लगा करके उसमें एनो का पॉइंट बना सकते हैं। तो दोस्तों कॉन्टैक्टर को होल्ड कराने के लिए आपको एनो स्विच की बहुत ज़रूरत पड़ेगी उसमें। अगर आप पुश बटन नहीं यूज़ कर रहे हैं उसमें तो कोई बात नहीं, आप पुश बटन नहीं यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप जी हैं इस तरह का स्विच यूज़ कर सकते हैं जिसको सेलेक्टर स्विच बोला जाता है। ठीक है, ये आप ऑन करेंगे, देखिए ये ऑन करा, ये ऑफ करा, इस तरह से। तो ये डायरेक्ट लाइन को मिलाता है और आपका कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता है। लेकिन पुश बटन में क्या होता है, जैसे आप एक बार प्रेस करेंगे बस ये एक बार टर्मिनल मिलाएगा, उसके बाद अपना करंट छोड़ देगा। पुश बटन का काम केवल इतना होता है और एक बार के दबाने से ही हमारा कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाता है। तो वो होल्ड किस तरह से होता है ये आज मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए ये पुश बटन है हमारे पास, ये नॉर्मली ओपन स्विच है यानी एनो स्विच है, और ये नॉर्मली क्लोज स्विच है। ठीक है दोस्तों, एनसी स्विच है। तो इनका काम क्या है, देखिए ये है नॉर्मली ओपन यानी एन ओ। एन से मतलब नॉर्मली और ओ से मतलब ओपन, यानी इस स्थिति में इसमें बगैर कुछ किए करंट दिए ये इस स्थिति में अपने दोनों टर्मिनल अलग करके रखता है। यानी ये टर्मिनल अलग है और ये अलग है। जब हम इसको दबाएंगे, जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये अपने दोनों टर्मिनलों को मिला देगा। तो ये इसका काम है। तो इसको बोलते हैं एनो स्विच यानी नॉर्मली ओपन, यानी सामान्य स्थिति में इसने अपने टर्मिनल को अलग कर रखा है, यानी सामान्य स्थिति में ये ऑफ है, बंद है। अच्छा जी, अब आते हैं एनसी स्विच पे। ये है नॉर्मली क्लोज स्विच, यानी सामान्य स्थिति में इसने अपने दोनों टर्मिनल मिला रखे हैं। ये सामान्य स्थिति में इसने अपने दोनों टर्मिनलों को मिला दिया है। तो इसको बोलते हैं एनसी स्विच यानी नॉर्मली क्लोज, यानी बंद अवस्था में इसने अपने दोनों टर्मिनल मिला रखे हैं। और जब हम इसको प्रेस करेंगे तो प्रेस करने के बाद ये दोनों टर्मिनल को अलग अलग करेगा, ना कि जोड़ेगा, ये अलग अलग कर देगा। जो हरा बटन होता है वो टर्मिनलों को जोड़ता है, जो लाल बटन होता है वो टर्मिनल को अलग अलग करता है यानी हटा देता है, यानी कनेक्शन काट देता है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये होल्ड किस तरह से करता है, देखिए दोस्तों अभी हमने ये देखिए इसको हम अलग कर देते हैं। देखिए दोस्तों ये 220 वोल्ट की सप्लाई है हमारे पास, एक ये वायर है और एक ये वायर है। तो एक वायर डायरेक्टली हमने कोयल को दे दी है। जो A1 A2 कोयल के कनेक्शन होते हैं वहाँ पे A1 A2 कोई से भी टर्मिनल पे आप कोई भी तार जोड़ सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पे देखें न्यूट्रल डायरेक्ट कोयल को दे दिया है। और दूसरा जो सप्लाई का फेस है उसको देखिए हमने अपने एनसी स्विच में दिया है। देखिए ये यहाँ पे जोड़ दिया है, ठीक है। और यहाँ से दूसरे टर्मिनल से हम एक वायर लेकर के गए हैं अपने
NC स्विच पे, और सॉरी NO स्विच पे। तो यहाँ पे ले आए हैं और यहाँ से जो दूसरी वायर हमारी गई है, देखिए दूसरी वायर ये हमारी गई है, ये गई है सीधा कॉन्टेक्टर पे, कॉन्टेक्टर की दूसरी कॉइल पे। ठीक है, तो ये तो सामान्य स्थिति होगी। अभी मैं ये टर्मिनल हटा देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगा। देखिए ये होगी सामान्य स्थिति। तो इस स्थिति में क्या होगा, अभी मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ इसको। ये देखिए, अब जैसे ही देखिए मैंने इसका होल्ड का वायर अभी हटा दिया है, आपको समझाने के लिए मैंने होल्ड वायर अब इसका हटा दिया है। तो अब क्या इसमें देखिए, ये हमारा न्यूट्रल आ गया यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे हमारा फेस आ गया। देखिए टेस्टर हमारा जल रहा होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये फेस आ गया, और देखिए यहाँ पे भी फेस होगा, क्योंकि इसके टर्मिनल इस स्थिति में जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये हमारा NC स्विच है, नॉर्मली क्लोज। तो यहाँ से ये फेस हो करके ये हमारा ग्रीन बटन में आ गया। देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये आ गया। ये हमारा NO स्विच है, नॉर्मली ओपन, यानी ये टर्मिनल अलग है और ये अलग है। अब जब हम इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ से फेस इस वायर में आएगा। इस वायर में आने के बाद में ये वायर देखिए हमारी, ये वायर हमारी ये सीधा जुड़ रही है हमारी कॉन्टेक्टर में यहाँ पे। तो देखिए मैं इसको प्रेस करता हूँ, ये देखिए मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए मैंने इसे प्रेस किया, ये देखिए वो कॉन्टेक्टर हमारा जुड़ गया। लेकिन जैसे मैं इसे छोड़ दूंगा तो कॉन्टेक्टर मेरा हट जाएगा। देखिए दोबारा देखिए, ये प्रेस किया तो कॉन्टेक्टर ऑन हो गया, और मैंने इसे छोड़ा तो ये ऑफ हो गया। अब बात आती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसको ये होल्ड क्यों नहीं हो रहा। तो दोस्तों होल्ड कराने के लिए इसको डायरेक्ट फेस की आवश्यकता है, क्योंकि अभी तो हम इसके थ्रू इसको फेस दे रहे हैं। देखिए इसके थ्रू फेस दिया हमने, तो इसके थ्रू फेस दिया, तो जब हमने एक बार प्रेस किया तो इस वायर में फेस गया, सप्लाई गई और कॉन्टेक्टर को सप्लाई मिल गई। लेकिन जैसे ही हम इसको छोड़ देते हैं तो यहाँ सप्लाई आनी बंद हो जाती है। तो उस दशा में हमें क्या करना होता है, उस दशा में दोस्तों जो हमारा NO स्विच है, देखिए ये जो हमारा NO स्विच है, जो रेड बटन का स्विच है, इसके अपोजिट देखिए यहाँ पे फेस आ रखा है। देखिए यहाँ पे फेस आ रखा है और यहाँ पे भी फेस आ रखा है। तो इसको दबाने के बाद हमारी सप्लाई कटती है। तो अभी यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो हमें यहाँ से एक वायर उठानी होगी। एक वायर हम यहाँ से उठाएंगे। ये देखिए हमने ये एक वायर उठाई है, ये देखिए ये एक वायर उठा करके जो कॉन्टेक्टर का NO स्विच है, देखिए NO स्विच है, उसमें हम यहाँ पर डालेंगे। देखिए यहाँ पे हमने डाल रखा है, देखिए सप्लाई आ रही है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ सप्लाई नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ सप्लाई है, लेकिन अगर हम इसको प्रेस करेंगे, जैसे ही हम ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा, ये देखिए जैसे ये कॉन्टेक्टर होगा तो यहाँ पे सप्लाई आ जाएगी हमारी। ठीक है, और जब सप्लाई आ जाएगी तो इस सप्लाई को हमें यहाँ पे कोयल पे जोड़ना होगा। ठीक है, यहाँ पे जोड़ना होगा। अभी मैं आपको जोड़ के दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने इसको जोड़ दिया है। तो दोस्तों देखिए जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा, जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा, देखिए मैं जैसे इसको प्रेस करूँगा तो सप्लाई मेरी यहाँ आएगी। ठीक है, तो यहाँ आने के बाद जैसे मैंने प्रेस किया तो कॉन्टेक्टर होल्ड होगा। ठीक है, और जो दूसरी वायर हमने यहाँ से उठाई है, देखिए जो दूसरी वायर हमने यहाँ से उठाई है ये वाली, इसमें भी सप्लाई है, इस समय इसमें सप्लाई है। ये हमने अपना NO पे यहाँ पे जोड़ा है। ठीक है, तो जैसे ही मैं ये ग्रीन बटन प्रेस करूँगा तो इस वायर में सप्लाई आएगी। इस वायर में सप्लाई आने के बाद यहाँ कॉन्टेक्टर पे सप्लाई जाएगी, तो कॉन्टेक्टर क्या होगा, ऑन हो जाएगा। तो ऑन होने के बाद क्या होगा कि मेरा जो ये टर्मिनल है और ये टर्मिनल है ये मिल जाएगा। तो जो फेस हमारा इसके थ्रू इसको मिला है कोयल को, वो फिर यहाँ के थ्रू यहाँ से यहाँ होता हुआ तब इसको मिलेगा, तो कॉन्टेक्टर मेरा होल्ड हो जाएगा। देखिए मैं आपको प्रेस करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैं कॉन्टेक्टर ऑन करता हूँ, ये देखिए ये छोड़ दिया, वो होल्ड हो गया। ठीक है दोस्तों, और जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे, क्योंकि सप्लाई हमारी देखिए यहाँ से आई है, यहाँ से सप्लाई चली है और इधर आई है, तो ये मिले हुए हैं टर्मिनल इस समय। लेकिन हम जैसे ही इसको प्रेस करेंगे
तो सप्लाई हमारी कट जाएगी। देखिए ये सप्लाई हमारी, ये देखिए कट गई। एक बार प्रेस करने पे वो कट गई हमारी सप्लाई, तो कॉन्टैक्टर हमारा बंद हो गया। ठीक है दोस्तों, अभी एक बार फिर से देखिए। ये देखिए हम ग्रीन बटन जैसे ही ऑन करेंगे, ये देखिए ये कॉन्टैक्टर हमारा होल्ड हो गया। होल्ड होने के बाद अब हम जो सप्लाई देखिए, एक बार फिर से समझिए। ये हमारा फेस आ रखा है, न्यूट्रल कॉन्टैक्टर को डायरेक्ट हमने कॉइल पे दिया हुआ है। यहाँ से फेस आया, फेस आने के बाद क्योंकि ये हमारा एनसी स्विच है नॉर्मली क्लोज, तो ये बंद अवस्था में, यानी इस समय इसने इन टर्मिनलों को मिला रखा है। तो यहाँ से फेस आया, यहाँ चला, यहाँ चलने के बाद हमारे एनओ स्विच में आया। ठीक है, एनओ स्विच में आने के बाद जैसे ही हमने इसको प्रेस किया तो इसने टर्मिनल मिलाए, तो ये फेस हमारा इस वायर में आ गया। इस वायर में आने के बाद में ये फेस हमारा यहाँ पे कॉइल के दूसरे टर्मिनल को चला गया इस जगह पे। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही हमने इसको प्रेस किया, यहाँ पे फेस गया, तो कॉन्टैक्टर हमारा होल्ड हो गया। ठीक है, और होल्ड होने के बाद में जैसे यहाँ पे करंट गया तो ये कॉन्टैक्टर हमारा ऑन हुआ। ऑन होने के बाद में अब जो हमने फेस यहाँ से उठाया था, देखिए ये दूसरी वायर जो हमने यहाँ से उठाई थी, ये दूसरी वायर हमने यहाँ पे इस एनओ स्विच पे लेके गए। यहाँ पे देखिए सप्लाई आ रखी है, इधर नहीं होगी देखिए। तो जैसे ये कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो ये सप्लाई हमारी यहाँ आ जाएगी इस जगह पे, और यहाँ आने के बाद इस कॉन्टैक्टर को सप्लाई इस वायर के थ्रू मिलेगी, ना कि इस वायर के थ्रू। इस वायर में तो केवल एक बार करंट जाएगा जब हम इसको प्रेस करेंगे, लेकिन परमानेंट जो करंट इसको मिलेगा वो इस वायर के थ्रू मिलेगा, जो कि हमने इस स्विच से उठाया है। ये देखिए, ये क्योंकि यहाँ पे देखिए परमानेंट सप्लाई है, ये देखिए यहाँ परमानेंट है, लेकिन इस सप्लाई को इधर पहुँचाने के लिए हमें कॉन्टैक्टर को ऑन करना पड़ेगा, और ऑन करने के लिए हमें जो है इस स्विच का प्रयोग करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे, देखिए ये देखिए वो कॉन्टैक्टर हमारा ऑन हो गया। तो इस तरह से दोस्तों कॉन्टैक्टर को होल्ड किया जाता है। कोई भी कॉन्टैक्टर हो, किसी भी तरह का हो, सबका मेथड यही है दोस्तों। ठीक है, तो तरीके और भी बहुत से हैं होल्ड कराने के, लेकिन जो जेन्युइन तरीका है वो यही है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।